जय माता दी दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, जब जीवन में समस्याएं आती है तो हम समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, किस प्रकार से हम अपनी समस्याओं को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। परंतु वही जब हम कारण जान लेते हैं तो आसानी से हम उनका निवारण कर पाते हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि जो आपके जीवन में समस्याएं चल रही है उसके पीछे के कारण क्या हैं और साथ ही साथ किस प्रकार से आप उनका निवारण कर सकते हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में खुशियों की प्राप्ति कर सकते हैं तो ऐसे में लाइव कार्यक्रम चल रहा है, आप अवश्य ही हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो बिना देर के यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारी बेहद खास मेहमान का, जो कि हर बार की तरह आज भी मसा स्टूडियो में मौजूद हैं। जी हाँ, हम बात करें विश्व विख्यात ज्योतिर्विद माता जी का। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। जय माता दी माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता की, सभी दर्शकों को भी जय माता की। माता जी, आज आपसे जानना चाहूंगी उन व्यक्तियों के बारे में जिनका अचानक से आत्महत्या करने का मन करता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, कोई जीवन में समस्या नहीं होती, पर अचानक से उनका ऐसा करने का मन कर जाता है। आखिर ये सब कुछ होता क्या है, क्यों है? बहुत अच्छी लाइफ लोग जी रहे होते हैं जी। और अचानक से उनका मन करता है कि खत्म कर लो अपने आप को। जी। कोई ऐसी बात हो जाती है जिसके कारण कि जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है उनकी। जी। वो उसका रीज़न जो है वो चंद्रमा होता है। जी। क्योंकि जैसे आज चंद्रमा का दिन है, तो चंद्रमा जिनकी कुंडली में नीच का होता है, जी। मतलब नेगेटिव होता है, 0 डिग्री पे होता है, उन लोगों का मन करता है आत्महत्या करने को, और वो कर भी लेते हैं। जी। जैसे जिनका चंद्रमा 6वें घर में होता है, मतलब 6th हाउस में होता है, ऐसा इंसान बार बार उसका दिल करेगा ख़त्म कर लो अपने आप को। वो सुसाइड करने की कोशिश भी करता है, कभी पंखे से लटकता है, कभी पानी में कूद जाता है, कभी कुछ ऐसे आइडियाज़ लगाता रहता है वो कि अपने आप को ख़त्म कर लो। कारण उसको भी नहीं पता होता। जी। लेकिन बेसिकली क्या होता है, जिनका चंद्रमा 6वें घर में होता है, ऐसा इंसान अगर दूध से बनी कोई चीज़ खाता है, दूध पीता है, दूध, दही, लस्सी, छाछ, पनीर बहुत गलत माना गया लाल किताब के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से, कि लोग दूध को फाड़ते हैं। जी। दूध किसकी चीज़ है? चंद्रमा की। बहुत एक लाइव चीज़ है वो, समझो लाइव चंद्रमा है हमारे पास। तो जैसे लोग दूध को फाड़ते हैं, चंद्रमा खराब हो जाता है। जी। दूध को जलाते हैं, जला के वो खोया बनाते हैं ना, जो वो करते हैं, तो उससे भी चंद्रमा खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है वो। तो ऐसी जब भी, और जिसकी कुंडली में चंद्रमा 6वें घर का होता है, ऐसा इंसान चांदी, चावल, दूध, पानी अगर उसका दान करता है तो भी उसका आत्महत्या करने को मन करेगा। जी। माता जी, जो लोग ये सब कुछ दान कर सकते हैं, क्या उनका चंद्रमा जो है वो किस स्थान पर होता है? जो दान करते हैं, जी। 6वें घर का चंद्रमा सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया। जी। 8वें घर का, 8वां घर मौत का घर है, शमशान घाट का, तो वहां का चंद्रमा भी बहुत दुखदाई होता है। लेकिन 6वें घर का जो चंद्रमा है उसकी कंडीशंस है कुछ, कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे लोगों को शौक होता है प्याऊ लगवाने का, क्योंकि जब ग्रह आपका नेगेटिव होता है ना, तो वो आपको नेगेटिव काम करने की तरफ अट्रैक्ट करेगा। जी। और वही हरकतें इंसान करता है जो उसको नहीं करनी होती। तो फिर उसका मन करेगा कि मैं ये करूं, मुझे ये करना चाहिए, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं होता, फिर भी वो करता है। जी। जैसे मैं बहुत सारे मरीजों को बोलती हूँ कि दूध से बनी या चावल से बनी कोई चीज़ नहीं खा सकते आप। वो उसी तरफ उनका ध्यान ज़्यादा जाएगा कि नहीं, हमें तो खाना है, नहीं हमारा दिल कर रहा खाने को, तो फिर वो चीज़ उनको नुकसान भी करती है। वैसे भी यही कहा जाता है, जिस चीज को करने से कोई रोकता है उस चीज को करने का मन ज्यादा करता है। स्प्रिंग टाइप हो जाता है ना, इंसान ज्यादा करते हैं। जैसे दूसरे आदमी या दूसरी औरत का मसला ज्यादातर है हमारे सोसाइटी समाज में, और मेरे पास बहुत सारे केस भी आते हैं, तो लोग मुझे बताते हैं कि जितना हमें रोका जाता है हम ज्यादा करते हैं उतना वो काम। माता जी, ऐसा सब कुछ होता क्यों है? आखिर इसके पीछे कौन से ग्रहों का हाथ होता है, या कौन से ग्रहों का खेल होता है? बहुत सारे ग्रह जो कुंडली में जैसे उच्च के होते हैं, और कोई भी इंसान उन उच्च ग्रहों का अगर दान करता है, उनकी वस्तुओं का, उनकी चीज़ों का अगर दान करता है, तो वही ग्रह नीच का फल देना शुरू कर देता है। और जब वो नीच का फल देता है तो इंसान का गलत हरकतों की तरफ ध्यान जाएगा फिर। जी। इस टाइप से।
देखिए दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको सारी जानकारी बताई जाती है कि किस प्रकार से आप अपनी समस्याओं को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। तो यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो ऐसे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आप अवश्य ही हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। लाइव कार्यक्रम में यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। बस आपको करना क्या होगा, एक छोटा सा प्रयास। साथ ही साथ यदि आपका अपने जन्म पत्रिका का आंकलन माताजी द्वारा करवाना चाहते हैं या फिर अपनी जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं माताजी द्वारा, तो भी सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या होगा, इन नंबर्स पे कांटेक्ट नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। माताजी, जानना चाहेंगे, एक बार आपने पहले भी इस कार्यक्रम में बताया था कि कई लोग जो होते हैं वो पूजा पाठ नहीं कर सकते, परंतु फिर जब वो पूजा पाठ करते हैं तो उनके जीवन में विभिन्न विभिन्न प्रकार की उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो माताजी, ये किस ग्रहों के कारण होता है? जैसे जिनकी कुंडली में कई बार शनि ग्रह 8वें घर में होता है जी, चाहे वो जन्म के टाइम हो चाहे वो वर्षफल में हो, और ऐसा इंसान अगर पाठ पूजा करता है, अगर वो दान करता है, तो उसको बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है जी। यहाँ तक कि जैसे हम बताते हैं लोगों को कि आपका अगर शनि ग्रह 8वें घर में है और आप अगर पाठ पूजा करोगे या दान करोगे तो आपके ये नुकसान हो सकते हैं जी। तो फिर लोग बताते हैं कि ये नुकसान हमारे हो चुके ऑलरेडी जी। फिर हम बोलते हैं कि आप मकान भी अपने नाम पे नहीं बना सकते जी। फिर वो बोलते हैं कि हम तो मकान बना चुके जी। और हमारा नुकसान भी हो चुका जी। तो आगे फ्यूचर में ना हो उसके लिए फिर हम उनको सावधान कर देते हैं, सावधानियां देते हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, तो फिर उनका काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। मतलब नॉलेज इज़ पावर। जी बिल्कुल। जहाँ ज्ञान है वहाँ शक्ति है। ज्ञान अगर होगा तो काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों से बच सकता है। जैसे आपने देखा होगा एक कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं जो उनकी बॉडी में और एक आम इंसान की बॉडी में काफ़ी फ़र्क होता है जी। क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं मेडिकल लाइन से होते हैं, चाहे वो आयुर्वेद से हैं चाहे होम्योपैथी से हैं, उनको अपनी बॉडी के अंदर पता है जी, नॉलेज है कि हम क्या खाएंगे, इसका क्या इफेक्ट होगा और क्या साइड इफेक्ट होगा, नॉलेज होती है उनको। इसी तरह से उनके शरीर में वो रोग उत्पन्न नहीं होते जो एक आम आदमी के होते हैं जी। उनको वो चीज़ें नुकसान नहीं करती जो आम लोगों को करती हैं क्योंकि उनको एक रूटीन पता होता है कि मुझे कितने बजे क्या खाना है और ये इसका क्या इफेक्ट होगा जी। और आम इंसान को नहीं पता होता है कि मैं ये खा रहा हूँ, जो मर्जी खाते रहते हैं वो, बिकॉज दे डोंट हैव नॉलेज। अगर उनको नॉलेज होगी तो नुकसान भी नहीं होगा उनका। तो इसी तरह से जैसे ज्योतिष है, जिस ज्योतिषी को ये समझ होगी कि मेरा कौन सा ग्रह अच्छा है कौन सा ग्रह बुरा है जन्म के टाइम, इसके हिसाब से मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, अगर तो वो उसको समझ के चलता है तो ज़िंदगी में दुख नहीं आएगा, मतलब गलतियां नहीं होंगी जी। कई बार तो ऐसे ऐसे रिजल्ट उपेंद्र जी आते हैं हमारे पास, मतलब जब मैं उपाय कर रही होती हूँ कोई, ऐसे ऐसे रिजल्ट आते हैं कि अमेजिंग बात होती है कि विश्वास खुद को ही नहीं होता मुझे कि क्या ज्योतिष इतने अच्छे तरीके से काम करता है जी, क्या इतने अच्छे तरीके से बताता है हमें ज़िंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में। मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कई बार, क्योंकि मैं जब कुंडलियाँ देख रही होती हूँ किसी की, जैसे कल एक बच्चे की कुंडली देखी इंग्लैंड की मैंने जी। तो उस बच्चे की कुंडली 3 साल का बच्चा जी। मैंने उसके पेरेंट्स को बताया कि इसके माँ बाप अलग हो चुके जी या अभी साथ रह रहे हैं जी। तो उन्होंने बताया कि बस अलग होने जैसा ही है, बहुत ज़्यादा क्लेश रहता दोनों में जी, क्योंकि राहु 7वें घर में है बच्चे के। तो 12 साल तक, वैसे तो काफ़ी टाइम तक बच्चे के ग्रह वर्क करते हैं, लेकिन 12 साल तक क्योंकि बच्चा माँ बाप के ऊपर डिपेंड रहता है तो बहुत ज़्यादा बच्चे के ग्रह माँ बाप के ऊपर वर्क करते हैं जी, इस टाइप से। तो आज का हमारा टॉपिक है मेन आत्महत्या के बारे में। जी, जो लोग, बहुत सारे लोगों का मन जो है वो बिना बात के आत्महत्या करने को करता है, चाहे उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे सुख होते हैं, बहुत सारा कुछ अच्छा हो रहा होता है, फिर भी आपका मन करता है कि अपने आप को ख़त्म कर लो, मार लो। उसके पीछे कौन से ग्रह का रोल है वो हम आपको बताएंगे। तो जो भी लोग प्रोग्राम देख रहे हैं वो हमारे नंबर पे कॉल ना करें, स्टूडियो के नंबर पे कॉल करें और आप पूछ सकते हो अगर आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसी कोई दुर्घटना हुई है या आपने कभी आत्महत्या करने की कोशिश करी है, हम आपको कारण बताएंगे उसका। जब कारण खत्म होगा तो निवारण ऑटोमेटिकली होगा।
तो बिल्कुल जब आप कारण जान लेंगे तो समस्याएं आपके जीवन से अवश्य ही दूर हो जाएंगी। परंतु दर्शकों, आवश्यकता होती है सही ज्ञान की। जब तक आप अपने जीवन में सही ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आप अपने जीवन में से समस्याओं को दूर नहीं कर पाएंगे। देखिए दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र वो सागर है जिसमें आप जितने गोते लगाएंगे उतने ज्ञान स्वरूप मोती आपको प्राप्त होंगे। परंतु आवश्यकता है तो सही ज्ञान की, सही मार्गदर्शन की। अपने जीवन में सही मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए और यकीन मानिए, जब आप सही मार्गदर्शन अपने जीवन में प्राप्त करेंगे तो आप अवश्य ही अपने जीवन में समस्याओं को दूर कर पाएंगे, लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। कार्यक्रम में और भी विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी, पर उससे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़िए, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ राजेश जी जुड़े हैं मुंबई से। नमस्कार राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम जी नमस्कार, बताएं किन के बारे में जानना चाहते हैं? अपने बारे में जानना चाहता हूँ। जी बताएं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 दिसंबर। आपकी डेट ऑफ बर्थ की यहाँ पर आवश्यकता नहीं, आप सीधा प्रश्न करें। मैं अपने जीवन सरकारी नौकरी के बारे में पूछना चाहता था। जी अभी क्या काम कर रहे हैं आप? प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। सरकारी नौकरी के बारे में पूछना चाहते हो? जी हाँ, जी हाँ। क्या समस्या आ रही है सरकारी नौकरी में? ये काफी टाइम से प्रयास कर रहा हूँ, उनकी सफलता नहीं मिल पा रही है। कोई टेस्ट वगैरह दिए हुए आपने ऑलरेडी? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, दी होगी। जन्म कुंडली बनवाई है आपने? नहीं, मेरे माता पिता ने वो पुराने बनाई थी, वो है बहुत पुरानी है। हाँ, तो आपके पास है अभी वो? जी हाँ, जी हाँ है। उसमें देख के बताएं मुझे, सूर्य ग्रह कहाँ पे है? वो लग्न से सिंह लग्न है और लग्न से सूर्य बचे हुए चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव में, चौथे घर में। हाँ, तो लग्न से सिंह तो लग्न है मेरा। हाँ, आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती। आपको उसके लिए ट्राई भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चौथे घर में सूर्य ग्रह नीच का होता है और जहाँ नीच का है वहाँ पे गवर्नमेंट की जॉब नहीं लगेगी आपकी। सूर्य ग्रह से ही सरकारी नौकरी लगती है। जितने भी सरकारी कामों में सफलता मिलती है वो सूर्य ग्रह के कारण मिलती है। चौथा घर सूर्य का नीच का होता है, तो इसके लिए सूर्य की जगह कहाँ पे है? आसमान में चमकने के लिए। और कहाँ? वो पानी में बहता जा रहा है सूर्य, तो वो नीच का प्रभाव देता है वहाँ पे, क्योंकि चौथा घर चलता हुआ दरिया का पानी है, मतलब चलता हुआ पानी है वो। वहाँ पे सूर्य चलता हुआ पानी में डूबा हुआ है, तो वो आपको सरकारी नौकरी नहीं दे सकता। इसके लिए बेटर ये रहेगा, अभी अपनी कुंडली दिखाएं, उस कुंडली के हिसाब से हम जन्म के कौन से ग्रह हैं और वर्षफल के कौन से ग्रह हैं, उसके हिसाब से आपको उपाय देंगे। और जब आप ये कुंडली बनवाएंगे तो इसमें आपको और बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। इस कुंडली के हिसाब से ही हम आपको उपाय देंगे। उन उपायों के हिसाब से आपकी सरकारी नौकरी भी लग सकती है, और इसके अलावा अगर और कोई सरकारी अड़चन है वो भी दूर हो सकती है। तो बिल्कुल बातों का ध्यान रखिएगा और समय रहते आप अपनी जन्म पत्रिका का आंकलन अवश्य ही करवाएगा। और यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का आंकलन माता जी द्वारा करवाना चाहते हैं तो ऐसे में नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कार्यक्रम के बाद आप इन नंबर्स पे अवश्य ही कांटेक्ट साध सकते हैं। और उपेंद्र जी, ज्यादातर होता पता है क्या है? जी माता जी, लोग ना कुंडलियां बनवाते नहीं है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे, नॉलेज इज पावर, जी ज्ञान ही शक्ति है। जी ज्योतिष, अब जैसे जैसे हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई करते हैं, जी वो पढ़ाई से हमारा ज्ञान बढ़ता है ना, दिमाग ब्राइट होता है। जी पढ़ाई किस लिए होती है? दिमाग को ब्राइट करने के लिए। लेकिन लोग ना, कुंडली एक तरह का बहुत बड़ा ज्ञान है। जी जब कुंडली बनाते हैं ना, कम से कम पता चल जाता है कि हमारी जिंदगी है क्या। जी बिल्कुल। बहुत सारे लोग भटकते फिरते रहते हैं कि जी मेरे साथ ये क्यों हो गया, मेरा वो क्यों हो गया, जी मैं तो पाठ पूजा भी बहुत करता हूँ, मैं मीट भी बहुत खाता हूँ, मैं शराब भी बहुत पीता हूँ। ये भी बताते हैं लोग। जी पाठ पूजा के साथ ये भी बता देते हैं जी कि मैं मीट भी खा रहा हूँ, शराब भी पी रहा हूँ, गलत काम भी कर रहा हूँ। गलत काम करके हम भगवान जी को प्रसन्न भी करते हैं। हाँ, प्रसन्न करते हैं, जिससे कि भगवान तो एक कठपुतली हो गया और ऐसे प्रसन्न हो जाएगा वो। एक तरफ बकरे काटो, दूसरी तरफ भगवान को प्रसाद चढ़ा दो, हो गया भगवान खुश। जी जिसकी आत्मा दुखी हो रही है, जिसके बच्चों को काट के खा रहे हो, उसकी आत्मा दुखी नहीं होगी, उसका शराब नहीं लगेगा आपको। वो भी ग्रहों के हिसाब से है। बकरे बकरियां, भेड़ बकरियां जो हैं वो बुध ग्रह के नाम की होती है। जितना लोग उनको मारेंगे, काटेंगे, खाएंगे, ठीक, उतना ही बुध ग्रह खराब होगा, उतना बहन बुआ बेटी दुखी होंगी, जी उतना इंसान की बुद्धि भ्रष्ट होगी, उतना उसको पेट की समस्याएं सबसे ज्यादा होंगी, नसों नाड़ियों की, पेट की सब बीमारियां होंगी उसको। दिमाग अपसेट रहेगा 24 घंटे, पागलपन के दौरे जैसे पड़ जाते हैं। जी सोचता रहता है कि मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा कि किसी जीव को जो चल रहा है, चलायमान है, जिसके शरीर में प्राण है, उसको आपने तकलीफ दी तो ग्रह ने आपको पीड़ित कर दिया। कितनी भी चीजें हैं,
कितनी भी वस्तुएं, कितने भी जानवर हैं, सब ग्रहों के नाम से हैं। जी ग्रहों ने अपने एक जीव छोड़े हुए हैं जी जो हमें दुख सुख देते हैं जी या हम उनको दुख सुख देते हैं। तो जो इंसान गलत काम करते हैं, जैसे कि एक तरफ तो बोल दिया कि मैं मीट भी खा रहा हूँ, शराब भी पी रहा हूँ, नॉनवेज भी खा रहा हूँ, गलत काम भी कर रहा हूँ, और फिर मैं भगवान को प्रसाद भी चढ़ाता हूँ, जी मेरे हिसाब से तो मूर्खता है वो। बहुत सारे लोग मुझे बोलते रहते हैं ऐसे कि कल जैसे किसी की कुंडली देख रही थी तो उन्होंने बताया कि मैं नॉनवेज भी खाता हूँ और जी मैं जाके वहाँ पे पाठ पूजा भी करके आया हूँ किसी धार्मिक स्थान पे, तो फिर आते ही मेरा काम भी खराब हो गया। जी मतलब पाठ पूजा को भी एक बिजनेस के तौर पे ले लेते हैं लोग, जी राइट। पाठ पूजा हालांकि करना होता है अपनी आत्मा की शांति के लिए, जी। अपने मन की शांति के लिए। अब मन की शांति कहाँ मिलेगी इंसान को जब एक तरफ 10 गुनाहों का बोझ है हमारे सिर पे और दूसरी तरफ हम एक तरफ आरती पूजा कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं उसका। जी बिल्कुल। सो ग्रह क्या कहते हैं, ग्रहों का बेसिक क्या है, बेसिक नॉलेज क्या है ग्रहों की, कि सबसे पहले अपनी आदतें सुधारो। जी बिल्कुल। हमारी आदतें ठीक है, हमारे ग्रह ठीक है, ग्रह ठीक है तो हमारी जिंदगी ठीक है। जी बिल्कुल। और इस कार्यक्रम के द्वारा हम दर्शकों को बहुत अच्छे से समझाते हैं कि किस प्रकार से वो अपनी आदतों में भी सुधार लेकर आ सकते हैं। करना पड़ेगा जी। बजाय इसकी कि आप किसी ज्योतिषी के आगे बैठ जाते हो, जाके अपनी 100 मुसीबतें लेके बैठते हो, लेकिन ज्योतिषी को ये नहीं आप बताते कि मैं क्या क्या गलतियां कर रहा जी हूँ। बिल्कुल। जब आप अपनी गलतियों की तरफ खुद ही देख लोगे तो बहुत सारी मुसीबतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। जी माता जी रोकना चाहेंगे, यहाँ पर कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। जी आवाज मिल पा रही है आपको? आ रही है। जी बताएं, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम दिल्ली से बात कर रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? आप टीवी की वॉल्यूम सबसे पहले बंद कर दीजिए। ठीक है ठीक है। जी अब प्रश्न करें, क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी एक बच्चे के बारे में पता पूछना था। जी बच्चे का नाम है सौरभ। जी प्रॉब्लम बताएं, प्रॉब्लम प्रॉब्लम उसकी डेट ऑफ बर्थ बताऊंगा ऐसे ही? ऐसे ही बताओ क्या प्रॉब्लम है। उसकी प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में पता करना था। वो मंगलिक तो नहीं है? कुंडली बनाई है आपने अभी तक? नहीं, कुंडली वुंडली नहीं बनवाई। हाँ तो फिर ऐसे हवा में थोड़ी है कि मांगलिक है कि नहीं है, वो ऐसे तुक्के लगा के नहीं बताएंगे हम। आपको उसकी कुंडली दिखानी पड़ेगी। ये कुंडली बनाते हैं हम, ये कुंडली आप बनवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम खुद बताएंगे आपको कि ये मांगलिक है कि नहीं है। और मांगलिक होना कोई एक शब्द होता है, मांगलिक, मंगल। मंगल कोई एक घर में होने से इंसान मांगलिक नहीं हो जाता। जो हमारी दुनिया में अफवाह फैली हुई है मांगलिक है, मांगलिक है, मांगलिक कुछ भी नहीं होता। मेरे हिसाब से मांगलिक कुछ नहीं होता। मंगल ग्रह है, किसी घर में अच्छा होता है, किसी ग्रह घर में नेगेटिव होता है। तो जब भी मंगल की डिग्री खराब होती है उस समय इंसान की ज़िंदगी में अमंगल हो जाता है, दुख ही दुख आ जाते हैं। मंगल ग्रह की कुछ शर्तें हैं, जैसे कि मंगल ग्रह कहता है कि आप नॉन वेज ना खाओ, मतलब मीट मांस ना खाओ, जानवरों को ना काटो, सबसे पहली मंगल की शर्त। दूसरी शर्त है मंगल की कि आप मंगलवार के दिन कर्जा किसी से ना लो ना दो। तीसरी है भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ चीटिंग ना करो। चौथी शर्त है मंगल की बदजुबानी ना करो, जुबान को खराब मत करो। जुबान का खोटापन हो गया, गाली गलौज करना, गलत काम करना, वो मंगल की नेगेटिव होने की निशानी होती है। तो मंगल किन किन बातों से खराब होता है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सिर्फ एक मांगलिक शब्द का ध्यान नहीं रखना कि एक डर लेके आप घूमते रहो मैं तो मांगलिक हूँ, मैं तो मांगलिक हूँ। मांगलिक कुछ नहीं होता। मंगल कभी अच्छा है कभी बुरा है। ये थोड़ी कि मांगलिक इंसान हो गया तो उसको मैरिज नहीं करनी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मांगलिक इंसान के लिए कुछ शर्तें होती हैं कि जैसे वो खाना ना किसी से दान ले सकता है ना दे सकता है। तो अब जैसे आपके बच्चे की कुंडली है उसमें आपको पता ही नहीं है कि वो मांगलिक है कि नहीं है। सबसे पहले फीस जमा करो, कुंडली बनवाओ, तो हम आपको बताएंगे कि आपका बच्चा मंगल कहाँ पे है, इसका जन्म के टाइम कहाँ पे है और कैसे उससे बचा जा सकता है। जैसे उपेंद्र जी, जितने भी ये आग की दुर्घटनाएं होती है ना, कईयों के होता है कि जैसे दीपावली का टाइम होता है जी, तो उसमें दीवे जला रहे होते हैं, उस टाइम में आग लग जाती है। जी कई लोग आग से रिलेटेड कोई हवन यज्ञ कर रहे होते हैं, उस टाइम घर में आग लग जाती है। जी किसी भी, कईयों की गाड़ियों में चलते चलते आग लग जाती है, वो मंगल नीच की निशानी होती है। जी। तो जब इंसान को ये लगता है कि ऐसा मंगल से रिलेटेड कहीं हाथ कट गया, कहीं पैर कट गया, ब्लड निकला है, खून किसका है, मंगल ग्रह के नाम का होता है। जी तो मांगलिक मांगलिक कह के डरा तो देते हैं लोग, लेकिन उसकी कंडीशंस कोई नहीं बताता
कि उसकी इंस्ट्रक्शंस, सावधानियां कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, जिससे कि मंगल से आपका बचाव हो जाएगा। खट्टा, अचार, नींबू जो लोग खाते हैं उनका मंगल वैसे ही खराब हो जाता है, केतु वैसे खराब हो जाता है। जिनका मंगल खराब होता है उनका केतु खराब होगा, केतु खराब होगा तो बेटों के ऊपर कष्ट आएगा, कुत्तों के ऊपर कष्ट आएगा, जानवरों के ऊपर कष्ट आएगा। जानवर कोई भी है वो केतु ग्रह के नाम का होता है। जी बिल्कुल। तो इस तरह से सिर्फ मांगलिक शब्द से नहीं डरना, सबसे पहले कुंडली दिखानी चाहिए। कुंडली दिखाएंगे तो ही पता चलेगा कि इसकी कुंडली में मंगल कहाँ है, शुक्र कहाँ है। वैसे इनकी कॉल के माध्यम से काफी सारे दर्शकों को ये जानकारी प्राप्त नॉलेज होगी। अच्छा है हम कॉल्स लेते हैं तो पता चल जाता है। बिल्कुल। माता जी अगले दर्शक से बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। हाँ जी, मैं सिंदरपाल बोल रही हूँ जी, बताएं। मैंने तो फेफड़े की प्रॉब्लम आ, खांसी किदी प्रॉब्लम है तानू? फेफड़े फेफड़े रिलेटेड को का हुआ प्रॉब्लम मैंने। कादी प्रॉब्लम है? आवाज आपकी क्लियरली नहीं आ रही मैडम मैंने। हेलो, हाँ जी, फेफड़े की प्रॉब्लम है। समझ नहीं आई, दोबारा बोलो। मैडम फेफड़े की प्रॉब्लम है। फेफड़े की प्रॉब्लम जी। ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ? हाँ जी, करदी है मैं। ਤੜਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ? हाँ जी, हाँ जी, तड़के करदी है सवेरे पाठ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪਾਠ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ठीक है? तड़के उठ के पाठ पूजा करना सबसे बड़ा गुनाह है सूर्य देव के लिए जी। ये जो फेफड़ों की बीमारियां, सांस की बीमारियां, वो बृहस्पति और सूर्य से आती हैं जी, राइट? अब आप देखो हमें कैसे पता है इन चीज़ों के बारे में, बिकॉज आई हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ज्योतिष। तो मुझे पता है कि कौन सी चीज़ के पीछे क्या कारण है। सारा दिन यही हम खेल खेलते हैं ना। तो जब भी किसी को फेफड़ों से संबंधित, अब देखो इनका फेफड़ों का रोग है जी, इनको बेचारों को पता नहीं है, ये अपनी तरफ से अच्छे के लिए कर रही हैं, पाठ पूजा करते हैं सुबह उठ के, और तड़के उठ के उठना कितना मुश्किल होता है जी। हमारे जैसों की 7-8 बजे नींद खुल जाए बहुत होता है कि हाँ चलो ठीक है आप उठ जाते हैं, नहीं तो तड़के उठ के पाठ पूजा करना बिग डील, बहुत मुश्किल है, मैंने भी करके देखा हुआ है। लेकिन इनको जो बीमारी लगी है उसका रीज़न ये है कि सूर्य ग्रह, बृहस्पति ग्रह नीच का फल देते हैं। जब भी कोई इंसान सुबह सूर्य निकलने से पहले या सूर्य अस्त के बाद पाठ पूजा करता है तो उसका ग्रह नीच हो जाता है जी। और जब वो ग्रह नीच का होगा तो फिर वो सांस से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित, अस्थमा वगैरह ये बीमारियां देता है उसको जी। जैसे बुखार चढ़ जाना, अचानक बुखार चढ़ जाना, वो भी जैसे मान लो कोई तड़के के टाइम, अर्ली मॉर्निंग सूर्य निकलने से पहले कोई इंसान किसी रोड पे जा रहा है जी, ठीक, और उसके आजू बाजू कहीं भी कोई धार्मिक स्थान है, कोई मंदिर है जहाँ पे घंटियां बजने की आवाज़ आ रही है, कोई आरती चल रही है, और वो इंसान वहाँ जाता जाता खड़ा हो जाता है, उसको भी वो साइड इफ़ेक्ट हो जाता है जी। कैन यू बिलीव इट? ये आजमाया हमने, ठीक। तो जब भी कोई इंसान सूर्य निकलने से पहले पाठ पूजा करता है या सूर्य अस्त होने के बाद, छिपने के बाद पाठ पूजा करता है, उनकी ज़िंदगी में सांस से रिलेटेड, बुखार से रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं। फेफड़ों का रोग तो आम होता है उनको। ये इसका आंसर है। और यही हमें ज्ञान का अभाव है हमारे जीवन में, नॉलेज इसी नहीं है वजह ना इनको से समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। देखिए दर्शकों, छोटी छोटी गलतियां ही होती है जो हमारे जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं का कारण बनती हैं। तो सबसे पहले आप ये जानें कि आप क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते, और ये सारी बातें आप तभी जान पाएंगे जब आप अपनी कुंडली का आंकलन करवाएंगे। कुंडली का आंकलन यदि आप माता जी द्वारा करवाना चाहते हैं तो ऐसे में नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप अवश्य ही हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके पास अपने अभी तक जन्म पत्रिका है ही नहीं तो ऐसे में आप लाल किताब और कुंडली की प्राप्ति माता जी द्वारा कर सकते हैं। लाल किताब और कुंडली की खासियत यह है कि आपके जीवन का पूर्ण ब्यौरा आपको बतलाती है, साथ ही साथ आपको क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी आप लाल किताब और कुंडली का आंकलन करवाने के बाद जान सकते हैं। तो यदि आप लाल किताब और कुंडली की प्राप्ति करना चाहते हैं माता जी द्वारा तो ऐसे में नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही साथ एक बार दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको एक और बताना चाहूंगी कि जब भी आप माता जी से संपर्क साधे तो भूलकर भी उन्हें अपनी समस्या ना बताएं, बल्कि माता जी स्वयं आपको बताएंगी कि आपके जीवन में क्या क्या कष्ट चल रहे हैं और किस प्रकार से आप उनका निवारण कर सकते हैं। जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे में नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। छोटा सा प्रयास आपके जीवन को अवश्य ही बदल सकता है, आपके जीवन में खुशियों की आपको प्राप्ति करवा सकते हैं। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। कॉलर हमारे से जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। जी, मुझे ये जानना था, मैं भी बहुत पाठ पूजा करती हूँ पर सुबह सुबह नहीं करती, 9-10 बजे करीब करती हूँ, लेकिन पाठ पूजा बहुत करती हूँ। क्या मैं इसी वजह से परेशान रहती हूँ? जी,
परेशान मेरे घर में परेशान पाठ पूजा से नहीं रहते आप, सारे दिन में झूठ चोरी चुगली ये कितना काम करते हो? जी मैं नहीं करती ये सब, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं घर में अपना मस्त रहती हूँ। और मेरी लड़की और कोई handicap गलती है, और कोई गलती करते हो आप? गलती तो ये जैसे कोई गलत करता तो उसके बारे में बोलती हूँ, एक चुगली हो गई वो। तो वही तो हमने बोला, दूसरे आदमी से संबंध तो नहीं है आपके कोई गलत? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं घर में बहुत परेशान हूँ, मेरे आदमी का काम भी नहीं चलता और कर्जे भी बहुत है। जोत जलाते हो? जोत? हाँ जी, जोत जलाती हूँ, सुबह शाम पूजा करती हूँ, माता रानी को मानती हूँ और लड्डू गोपाल को बहुत मानती हूँ। अच्छा, और जो जोत जलाते हो वो देसी घी की जलाते हो या तेल की? देसी घी की, गाय के घी की। देसी घी चंद्रमा का होता है, पता आपको? जब आप चंद्रमा को जलाओगे तो कहाँ से आपको शांति मिल जाएगी? चंद्रमा मन की शांति का प्रतीक है। आप फोन बंद करें और हमारी बात ध्यान से सुने। जो लोग देसी घी को जलाते हैं, या जैसे हम पहले बता चुके हैं कि चंद्रमा की कोई भी वस्तु, दूध, देसी घी, चावल, इनको आप जलाते हो, पानी, इनको जलाते हो, इनको फाड़ते हो या इनका दान करते हो तो बहुत ज़्यादा चंद्रमा खराब हो जाता है जी। देसी घी तो चंद्रमा का एक सारांश है, कंक्लूजन है एक तरह का उसका पूरा। समझो 10 किलो दूध में से और 1 किलो देसी घी निकलता है या आधा किलो निकलता है, तो कितना दूध आपने जला दिया, कितना खराब कर दिया ना वो। तो जहाँ भी आप देसी घी को जलाने का काम करते हो वहाँ चंद्रमा जलेगा, चंद्रमा जलेगा, मन की शांति खराब होगी और घर में बरकत खत्म हो जाएगी, पैसे की परेशानियाँ ही परेशानियाँ। इंसान को पता ही नहीं चलेगा कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ। चुगली करना बहुत बड़ा गुनाह है जी, राइट। अब किसी के बारे में भी चुगली करके लोग बोझ अपने सिर पे ले लेते हैं। जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में भी एक लाइन है कि असंख्य निंदक सिर करें पार। उसका मतलब क्या है कि बहुत सारे निंदक जो है दूसरों की चुगली करके अपने ऊपर बोझ डाल लेते हैं, भार डाल लेते हैं। संत कबीर जी ने भी बोला कि चुगली करने वाला इंसान बहुत ज़्यादा गलत है जी, और वो दूसरों का भार अपने ऊपर ले लेता है वो जी। तो अगर कोई इंसान चुगली करता है उसको ये समझ लेना चाहिए कि आज अगर मैंने किसी की चुगली करी है, मेरा बुध ग्रह खराब हो गया ऑटोमेटिकली जी। जब उसको ये बात समझ आ जाएगी तो वो गलती करना बंद करेगा। हम अपने प्रोग्राम के दौरान यही बताते हैं लोगों को कौन से ग्रह से रिलेटेड आप क्या गलती कर रहे हो जिसके कारण आपका ग्रह नाराज हो रहा है और आपको सजा दे रहा हो। जी। तो जब इंसान को ज्ञान होगा, नॉलेज इज पावर, जब नॉलेज होगी, ज्ञान होगा तो वो गलतियां नहीं करेगा, ग्रहों को पीड़ित नहीं करेगा और ग्रह हमें पीड़ित नहीं करेंगे। मेन कारण ये है, मतलब गलतियां हम करते हैं, ग्रहों को पीड़ित हम करते हैं, दोष हम ग्रहों को देते हैं। दोष हम ग्रहों को देते हैं कि फलाना मेरा शनि खराब है, मेरा केतु खराब है, मेरा राहु खराब। ये नहीं पता कि हम क्या गलत कर रहे हैं, ग्रहों को क्या पड़ी है। ग्रह जो है 9 ग्रह हैं, कुंडली के 12 घर हैं जी, वो एक कम्बिनेशन से चलते हैं सारे जी, राइट। जब कम्बिनेशन से चलते हैं तो वो एक दूसरे की खाना पूर्ति होती रहती है। जैसे परिवार में 4 मेंबर है तो चारों के चारों आपस में एक मेल जोल से परिवार को चलाते हैं राइट। इसी तरह से 9 ग्रह हैं, कुंडली के 12 घर हैं, वो भी एक कम्बिनेशन से चलते हैं। किसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, कौन सा ग्रह आपको अच्छा फल दे रहा है, कौन सा बुरा दे रहा है। लेकिन जहाँ इंसान गलतियाँ करेगा वहाँ ग्रह उसको बुरा फल देते हैं। बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, समय रहते आप अपनी जन्म पत्रिका का आंकलन कराएं ताकि आप ये सारी जानकारी प्राप्त कर पाएं कि जो समस्या आपके जीवन में चल रही है वो किस कारण से चल रही है, और कारण जान लेंगे तो निवारण आसानी से कर पाएंगे। जिन दर्शकों कॉल अभी इस कार्यक्रम में नहीं लग पाए उन्हें भी घबराने की आवश्यकता नहीं। आप कार्यक्रम के बाद इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल वक्त इशारा कर रहे हैं इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। माता जी आप जुड़े, कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता की। सभी दर्शकों को भी जय माता।